हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपको बीएसएससी और रेलवे के जॉब में कंपेयर करके बताएंगे, ठीक है। साथ में रेलवे का सिलेबस बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पूछना था कि रेलवे का सिलेबस क्या है, ठीक है, और बीएसएससी से कितना टैली करता है। दूसरी बात, बीएसएससी से और रेलवे का जॉब करते हो तो कितना बेनिफिट है, पूरा डिटेल में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना, और अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रेलवे का बताते हैं सिलेबस, जो कि जानना बहुत ही जरूरी है। सिलेबस जो है, अगर आप रेलवे का फॉर्म भरते हैं तो 30 मैथ, 30 रीजनिंग, 60 क्वेश्चन इधर से पूछेगा, 20 और 40 क्वेश्चन आपको रहेगा जीके जीएस, और उसी में करंट रहता है, ठीक है। तो ओवरऑल वेटेज अगर आप देखोगे तो मैथ रीजनिंग का वेटेज अच्छा है, और जीके जीएस का भी ठीक है, ठीक है। और जीके जीएस का तो आपको पता ही है कि सिलेबस बहुत ही वास्ट है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप मैथ और रीजनिंग देखोगे तो उससे थोड़ा कम रहता है। तो रीजनिंग में अगर आप रीजनिंग करना चाहते हो, ठीक, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जो है मैक्सिमम, अगर आप कहीं का भी देख लो, 70 के लगभग कट ऑफ रहता है किसी भी जोन का, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हो। तो जिसमें अगर आपका मैथ रीजनिंग अच्छा रहेगा, मान लो 30 रीजनिंग है, 30 मैथ है, तो इसमें अगर 50 नंबर अगर आप स्कोर कर देते हो तो फिर आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें भी नॉर्मलाइज होता है। ऐसा नहीं कि मान लो आपको हार्ड क्वेश्चन मिल गया तो आपको उस नॉर्मलाइज होकर जिस दिन हल्का क्वेश्चन है उससे ज़्यादा नंबर हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो रीजनिंग का सिलेबस क्या है, रीजनिंग कैसे पढ़ेंगे आप। रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर, सबसे अच्छा बात है, किरण हमेशा सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज निकालता है, एक बार उसको लेके बना लो। बीएसएससी और इसके रीजनिंग में लगभग समान रहेगा, लेकिन 5 से 7 8 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि उसमें जो है डबल डाटा का काम रहता है, मतलब। और बीएसएससी में सिंगल फेज का रीजनिंग रहता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा रेलवे का रीजनिंग टफ रहता है और लंबा रहता है, मतलब बहुत बड़ा स्टेटमेंट रहेगा, उससे आपको उसका आंसर निकालना रहेगा, ठीक है, जिसको कि पढ़ने में आपको अच्छा खासा टाइम लगता है। और बीएसएससी में वैसा रहता नहीं है, सब शॉर्ट 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 रीजनिंग रहता है। तो इसलिए रेलवे का रीजनिंग बना के बहुत जरूर जाना। मतलब आए दिनों जैसे मेरा भाई ही हो गया, या बहुत सारे लोग इसी चीज़ में फंसते हैं कि रेलवे का रीजनिंग थोड़ा लंबा रहता है। एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग जो है बना के जाते हैं वो एसएससी सेंट्रल लेवल का रीजनिंग, ठीक है, सिंगल फेज वाला। तो उस वजह से रेलवे की रीजनिंग में हम लोग हमेशा फंस जाते हैं। तो आप कोशिश करना कि प्रीवियस ईयर का रीजनिंग बना लो, ताकि आपको पता चल जाएगा। और जिस चैप्टर में रीजनिंग के जिस चैप्टर में आप फंसते हो, तो उसका ढेर सारा क्वेश्चन एक बार में बना लेना, 40 50 100 200 क्वेश्चन बना लेना, ताकि वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस है बीएसएससी और उसके रीजनिंग में। दूसरा मैथ में जो है लगभग सब कुछ सेम है, वो भी 10th लेवल का पूछेगा, ये भी 10th लेवल का पूछेगा, लेकिन अंतर सिर्फ इसमें कि इसमें एक दो चैप्टर, जैसे मीन मीडियन मोड माध्य वाला एक चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी, ये 2 चैप्टर एक्स्ट्रा पूछ देता है। और एक आध चैप्टर मैथ में इसमें एक्स्ट्रा पूछ देता है, जैसे इसमें अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये सबसे भी क्वेश्चन रहता है, जबकि बीएसएससी में नॉर्मल एकदम मीडियम क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैथ में भी आपको कुछ चैप्टर अलग पढ़ना पड़ेगा, वो आपको बाद में जब वैकेंसी आ जाएगा तो आपको सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। फिर आ गया जीके जीएस। तो जीके जीएस में देखो, जीके जीएस तो बिहार एसएससी में आपको बिहार का पूछेगा, तो ये तो बिहार का पूछेगा नहीं, रेलवे में। तो लगभग यही डिफरेंस है। और बाकी बात करंट, ये सेंट्रल लेवल का पूछता है, ऑल इंडिया आएगा। बिहार कभी कभी अपने और अपने बाजू के स्टेट के बारे में पूछ देता है, तो इतना ही अंतर है, ठीक है। बाकी बात, अगर बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का लगभग 60 to 70% आपका तैयारी, 60 to 65% तैयारी आपका हो रहा है। कुछ चीज़ जो अलग है वो धीरे धीरे, कभी कभी आप टाइम निकाल के, जैसे 5 दिन बीएसएससी का भरो, 1 2 दिन रेलवे का रीजनिंग बना लो, जैसे 3 दिन 5 दिन बीएसएससी का रीजनिंग बनाओ, 2 दिन रेलवे का रीजनिंग बना लो। तो इस तरह से अभी से अगर आप करते जाओगे तो फॉर्म निकलेगा, जब तक एग्जाम होगा तब तक आपका अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम रेलवे का बताने जा रहे हैं वो ये है कि रेलवे एक बहुत अच्छा चीज़ ये करता है कि मान लो आपका फाइनल तक से हो गया, ठीक है, फाइनल तक आपका हो गया, तो वो करता क्या है कि वेटिंग लिस्ट बना के रखता है। अगर मान लो 100 सीट है, कहीं 50 लड़का ही ज्वाइन किया, तो फिर 50 सीट, जैसे हमारा भी एसएससी क्या है कि जो ज्वाइन नहीं किया वो अगले वैकेंसी में डालेगा, ऐसा इसमें नहीं है। जो सीट बचा हुआ रहता है, मान लो उस वैकेंसी से फिल नहीं हुआ तो वेटिंग लिस्ट क्लियर करते जाता है। अभी 2 3 साल पहले जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उसका वेटिंग लिस्ट अभी अभी भी क्लियर होते जा रहा है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसका हाल फिलहाल में एएसएम के पोस्ट पे लगा है, ठीक है। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे रेलवे ड्राइवर में बहुत सारा हमारा जो मित्र है जिसको कि बहुत कम नंबर था, लेकिन बाद में वेटिंग लिस्ट क्लियर, 3 3 वेटिंग लिस्ट निकलता है, 1 2 3। मान लो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में भी सब नहीं पहुंचे, सेकंड में भी नहीं पहुंचे, तो थर्ड में पहुंचे। मतलब जब तक उसका सीट क्लियर नहीं होता, फिल नहीं होता, तब तक वेटिंग लिस्ट रेलवे निकालते रहता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर आप एक मीडियम या थोड़ा लो वाले स्टूडेंट हो तो आपका भी इसमें सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। सिलेबस लगभग बीएसएससी और इसमें ठीक है। सैलरी की जहाँ बात करें तो आपको पता ही है कि इंटर लेवल में 1900 बेसिक पे से जो इसका एलडीसी का लगभग राजस्व कर्मचारी का जो पेमेंट रहेगा, अंतर यही रहेगा कि इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, उसमें ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता नहीं है, ठीक है। शनिवार रविवार छुट्टी रहेगा, और वर्कलोड एकदम मिनिमम रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत वर्कलोड है, जैसे बीएसएससी में पब्लिक डीलिंग नहीं है, तो इसमें आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा बहुत अच्छे से। रेलवे वाले में उसमें थोड़ा पब्लिक डीलिंग, हाँ, हो सकता है कि उसमें थोड़ा कमाई हो तो वो अलग बात है, लेकिन एक जेन्युइन वे में बोलोगे तो रेलवे का उससे फार बेटर जॉब है, ठीक है।
बाकी बात रेलवे में प्रमोशन भी बहुत है। अगर 1900 ग्रेड पे में अगर आप ज्वाइन करते हो वो इंटर लेवल से, तो 3 साल में आपको 2800 ग्रेड पे करेगा, और उसके 3 साल के बाद लगभग 4 से 5-6 साल में आप 4200 ग्रेड पे चले जाओगे। अगर आप थोड़ा-सा पढ़ने वाले हो तो डिपार्टमेंटल एग्जाम एकदम रेगुलर होते रहता है, ठीक है। सैलरी बीएसएससी में आपको 2 महीना 3 महीना में लटका देगा। इसमें हर महीने के लास्ट तारीख को एकदम मिलना ही मिलना है, ठीक है। उसमें बीएसएससी में आपको बच्चे को पढ़ाने का कोई भी पैसा नहीं मिलता है। इसमें 2 बच्चे को पढ़ाने में का हर साल 66,000 रुपया मिलता है। साथ में अगर हॉस्टल में पढ़ेगा तो 1-1 लाख रुपया एक बच्चे, 2 बच्चे को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा, यानी कि 2 लाख, ठीक है, अगर हॉस्टल का में पढ़ता है तो। उसमें ऐसा नहीं कि आपको पूरा साल का फ़ी दिखाना है, कुछ भी नहीं। जिस स्कूल में पढ़ता है बस उसका सर्टिफिकेट दिखाना है कि हाँ, इस स्कूल में पढ़ता है। अगर उस स्कूल का फ़ी 500 रुपया भी है तो भी सरकार आपको 33,000 एक बच्चे की देगी। अगर उस स्कूल की फ़ीस 10,000 है फिर भी आपको 33,000 ही मिलेगा, ठीक है। फिक्स कर दिया है सरकार की 33,000 ही मिलेगा। उसके बाद आपको पता ही है कि रेलवे में अगर आप जॉब करोगे तो ट्रैवल करने का कितना फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया में मिलता है, ठीक है। उसके साथ में आपका जो फैमिली मेंबर है वो एकदम मतलब सोच लो कि मेडिकल सुविधा से परिपूर्ण हो जाएगा। कुछ भी बीमारी पड़े एकदम मतलब फ्री में इलाज होता है। रेलवे का बहुत सारा ये है, ठीक है। बाकी बात अगर बीएसएससी में कुछ कमाई भी होता है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें इतना सुविधा है कि अच्छा ही है। इसलिए अगर आपका रेलवे में भी हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है जो अभी निकलने वाला है, और अगर ग्रेजुएट लेवल में होता है तो वो भी बहुत अच्छा है। इसमें सबसे बेस्ट चीज़ हम क्या देखें कि आपका जो वेटिंग क्लियर करवाता है ना, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। और देखो सिलेक्शन कैसे होता है, जबकि एक एग्ज़ाम होगा और सिलेक्शन कैसे होगा, जैसे मान लो कि आपका मार्क्स के बेसिस पे होगा। मान लो आपका मार्क्स अगर ग्रेजुएट लेवल के लिए फिट हो रहा है तो आपका ग्रेजुएशन में हो जाएगा, और अगर आपका मार्क्स नीचे वाले इंटर वाले पोस्ट पे हो रहा है तो उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा खासा पोस्ट है। और मेडिकल के बारे में जैसे बताया, जैसे मेडिकल भी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीएसएससी में मेडिकल वैसा चेक नहीं होता, नॉर्मल आप अपने जिला अस्पताल से जाओ, सर्टिफिकेट बनवा के जमा कर दो। जबकि रेलवे में रेलवे अपने हॉस्पिटल में मेडिकल चेक कराता है। इसमें भी नॉर्मल ही होता है, लेकिन अगर आपका जैसे कलर ब्लाइंडनेस है तो कुछ पोस्ट के लिए कलर ब्लाइंडनेस की ज़रूरत नहीं होती, अगर उसमें हो गया तो आपको छाँट दिया जाएगा, ठीक है। बाकी बात ऐसे नॉर्मली होता है, ऐसा आर्मी की तरह एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। इसलिए उससे डरना नहीं है। और ज्वाइनिंग प्रोसेस तो आपको पता ही है कि ज़ोन वाइज़ होगा, कटअप भी ज़ोन वाइज़ निकलेगा, लेकिन मैक्सिमम आपको 70 क्वेश्चन, 70 टू 75 72 73 इस तरह से आ रहा है, तो किसी भी ज़ोन में होगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको सैलरी, सिलेबस ये सब बता दिए। बिहार एसएससी का भी आपको बता दिए। एग्ज़ाम आपका बिहार एसएससी का जल्दी होने वाला है, क्योंकि पटना के बहुत सारे टीचर जो हैं, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, ऐसा पता चला, बहुत प्रयास कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग तैयारी में रहो। और बाकी बात जब रेलवे का आएगा तो उस टाइम भी आपको सारा कुछ बताएँगे, उसका भी कैसे क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है, वो भी बताएँगे। और एक चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हो, रेलवे में जाना चाहते हो, तो अभी ही आप अगर ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस तो 1 साल का फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट बनता है, तो वो बना लेते हो। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी की खास करके ओबीसी का जो कैंडिडेट है, बार-बार वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मारा खाता है। होता क्या है कि उनके पास ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता नहीं है। अगर अभी बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि स्टेट का बना लिए होंगे, अब बिहार स्टेट का, तो उनको लगेगा कि वही ओबीसी एनसीएल जिसको हम बोलते हैं वही चलेगा, नहीं। स्टेट और सेंट्रल का दोनों का अलग रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनाओगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा, और ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू ऑफिसर या एसडीओ लेवल का बनाए तो नहीं चलेगा, चलेगा। लेकिन अभी से आप लोग जो है डॉक्यूमेंट को बना के रखो, ओबीसी, जाति, आवासीय, ये सब बना के रखो। क्योंकि होता क्या है कि मेरा भी बहुत सारा दोस्त ऐसा है, वो उसी में फंस गया। एसएससी सेंट्रल लेवल में भी इसी में ओबीसी के कैंडिडेट फंसते हैं, क्योंकि उनका जो है ओबीसी सर्टिफिकेट जो है ना लेटेस्ट नहीं रहता, मतलब क्रूशियल डेट के बाद वाला रहता है, तो सिलेक्शन नहीं मिलता, हमेशा याद रखना। इसलिए जो भी गर्ल्स कैंडिडेट हो या जो भी कैंडिडेट हो, वो ओबीसी सर्टिफिकेट अभी से ही डाल दो, बनाने के लिए ऑनलाइन कर दो। और ओबीसी का तो लगभग 2-3 साल रहता है, लेकिन वो लोग लेटेस्ट मांगता है। मान लो अभी 6 महीने के बाद भी अगर निकलता है तो ये आपको चलेगा, ठीक है। इसलिए अभी से ही मेन चीज़ यही बताने के लिए आए थे कि ओबीसी सर्टिफिकेट ही बनवा के रख लो, आप लोग तो बहुत 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 फ़ायदा करेगा। और बाकी बात, बिहार में तो एनसीएल बनाना बहुत ज़रूरी था, नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत ही करेगा, जो भी कैटेगरी से सेलेक्ट कैटेगरी के हो। और बाकी बात, अगर ओवरऑल आपको रेलवे का जानना है कि सिलेबस क्या है, तो प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ लो रेलवे का। साइंस भी अगर पूछता है तो वो स्पीडी टाइप का ही साइंस पूछता है, बहुत हार्ड नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए आपका मतलब अभी से अगर आप लगे हुए रहोगे तो जो स्टूडेंट थोड़ा लेट से लगेगा उससे तो आपका अच्छा ही रहेगा, ठीक है। और क्योंकि हमारे यहाँ भी बीएसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप लोग तो बहुत पहले से तैयारी में लगे हुए हो। बस अंतर इतना है कि कुछ चीज़ नहीं पढ़ रहे, जैसे रेलवे का जो रीज़निंग है वो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तो अच्छा डिफरेंस है उस दोनों में। और थोड़ा-सा मैथ्स का भी चैप्टर, मतलब करो क्या कि 5 दिन बीएसएससी पढ़ो, 2 दिन रेलवे का पढ़ो। 5 दिन अभी से आप मीन, मीडियन, मोड चैप्टर, प्रोबेबिलिटी चैप्टर ये सब देखना स्टार्ट कर दो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी बात, ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि आप बीएसएससी का तैयारी करो ही नहीं, वैसा भी नहीं है, ठीक है। घर का जॉब है, मस्त जॉब है, लेकिन हाँ, रेलवे का जॉब है, रेलवे का एक अपना खासियत है। अगर ग्रेजुएट लेवल में आपका हो जाता है तो सैलरी अच्छा खासा 60-70 हज़ार बनेगा। उसके बाद एएसएम गुरसहाट में अगर आप जॉब करते हो तो हर महीने 10 से 15 हज़ार आपको एक्स्ट्रा सैलरी भी मिल जाता है। और भी बहुत सारा फैसिलिटी है, फर्स्ट एसी में ट्रैवल करो, ये करो, वो करो, बहुत सारा। ओवरऑल बीएसएस मतलब बीएसएससी में जितना ओटी इनकम करता है उतना वो लोग को मिल ही जाता है,
ठीक है। प्रमोशन इतना अच्छा होगा कि बीएसएससी में आप यहीं की यहीं रह जाओगे और वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ठीक है। आपका सैलरी में ही लगभग हर महीने 20 से 25 हज़ार अंतर रहेगा। बीएसएससी में कितना कमाओगे साल में, मान ली 4 लाख 5 लाख, ऐसा नहीं है ना कि आप 20 लाख 25 लाख 50 लाख कमाओगे, वैसा नहीं होता है, ठीक है। 2 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख आदमी कमाता होगा, ठीक है। 10 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार महीने भी कमाओगे, मान लो 50 हज़ार महीना एक्स्ट्रा आपको आएगा तो साल का 6 लाख हुआ। और ये लोग का सैलरी ही आपसे 30 से 40 हज़ार में अंतर रहेगा, तो बात तो बराबर ही हो गया। फिर 10 से 15 हज़ार वो आपको एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब सरकार एक्स्ट्रा ड्यूटी कराते है तो सरकार एक्स्ट्रा दे देती है। उसके बाद क्या है कि फिर जो ट्यूशन अलाउंस है बच्चे को पढ़ने का, वो भी साल का 2 लाख 1.5 लाख मिल जाता है सरकार की तरफ से, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाता है, तो बात तो उससे अच्छा ही हो जाता है। और इधर क्या आपको फंसने का चांसेज है, महीने महीने सैलरी नहीं मिलेगा, उधर क्या वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इतना ही था, और धीरे धीरे आपको रेलवे का अच्छा ही आपको बताते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना।